Assalamu alaikum students. Again, we are starting the past paper questions of integration. Start करते हैं जनाब, देखते हैं क्या है. This is question number 42 from your past paper 5. The last question of your past paper 5 will go in reverse. So now the question here is find the x coordinate of M, and what is M? M is the maximum point. So it means it means we have to differentiate the equation of this curve. We have to differentiate the equation of the curve. Now, the equation of the curve is y equals to 5 sine cube x cos square x. Now, what is u? U is sine cube x. And what is v? V is cos square x. So what is u dash? 3 sine square x cos x. And what is v dash? Minus 2 cos x sin x. Now, y dash will be 0 because of the maximum point. So it means u, the derivative of v, minus 2 cos x sin x plus v, the derivative of u, 3 sin square x cos x equals to 0. Maximum point निकालना है ना, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर रहा है, राइट? सो इट विल बी साइन क्यूब. कॉमन क्या आ रहा है सब में से? ये मिलकर बन रहा है. चले पहले मैं अरेंज कर रहा हूं इसको. माइनस 2 साइन 4x cos x प्लस 3 साइन स्क्वायर x cos क्यूब x इक्वल्स टू 0. क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स एंड cos x. ये कॉमन आया तो क्या बचा? माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0. ये सब 0 हो गए आउट ऑफ द ब्रैकेट जो है. तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स. एंड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 2. सो tan x इज अंडर रूट 3 अपॉन 2. प्लस माइनस हम जरूरी नहीं है लगाएं क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं, 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 बाय 2. द आंसर इज 0.88. एक और डिजिट आगे, 0.886. ठीक हो गया. अब आइए अब आप देखिए 5 मार्क का आपको एक पार्ट दिया गया. एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, राइट? मजीद आगे चल रहे हैं जनाब. इन द सेकंड पार्ट, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन u इक्वल टू cos x फाइंड y t. सब्स्टिट्यूशन जब भी होता है तो दो चीजें करते हैं. क्या करते हैं भाई वो दो चीजें? सबसे पहले चेंज ऑफ लिमिट्स, change of dx. फाइंडिंग dx, Yeah, finding dx. चेंज ऑफ लिमिट्स. अब आप देखें हमारी लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर पाई बाई 2 तक. u किसके बराबर है? cos x. तो u इक्वल टू cos 0. cos 0 पर 0, cos 0 पर 1. x की जगह हमने पहले 0 रख दिया. अब x की जगह रखेंगे पाई बाई 2. तो cos पाई बाई 2 cos 90 0. ठीक हो गया. चेंज ऑफ लिमिट्स हो गई. अब हम यहां पर करेंगे फाइंडिंग dx. फाइंडिंग dx.
अब dx कैसे फाइंड किया जाएगा? u इक्वल टू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट करें du अपॉन dx, किसके बराबर हो गया? माइनस साइन एक्स, ऐसा ही है। Yes. तो dx किसके बराबर हो गया? du अपॉन माइनस साइन एक्स, ऐसा ही। अब क्वेश्चन, y इक्वल टू 5 साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई बाय 2 तक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एरिया आ जाएगा, ऐसा ही है। हाँ। अब आइए, अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन, एरिया इक्वल्स टू चेंज ऑफ लिमिट्स। 0 किसके बराबर हो गया था हमारा? 1। पाई बाय 2 किसके बराबर हो गया था? 0। 5 को बाहर निकाल दो, साइन क्यूब एक्स ऐसे ही लिख, कॉस एक्स को हमने क्या लिखना है? यू, तो ये क्या हो गया? यू स्क्वायर। और डी एक्स किसके बराबर हो गया? डी यू अपॉन माइनस साइन एक्स, कैंसिल हुआ, Yes. स्क्वायर बचा। एरिया इक्वल टू, माइनस को बाहर ले आओ, -5, 1 से लेकर 0 तक साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। Now, it will be sin square x u स्क्वायर du, ऐसा ही है। अब सुनिएगा बच्चों, हमारी जो इंटीग्रल का साइन होता है ना, नीचे उसके छोटी लिमिट होती है और बड़ी लिमिट ऊपर, यहाँ पर उल्टा हो गया। तो लिमिट्स को चेंज कर दो, और लिमिट्स जब चेंज होती है ना, लिमिट्स ये हो गई चेंज 0 से 1। लिमिट्स अगर उल्टी कर दें हम तो माइनस प्रोड्यूस होता है। तो बाहर क्या था? -5। तो लिमिट उल्टी करने की वजह से क्या हो गया? 5। साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हाँ। Change करने के लिए। यू स्क्वायर डी, क्योंकि कॉस का सब्स्टिट्यूशन मौजूद है हमारे पास। 0 से लेकर 1 तक 1 माइनस यू स्क्वायर डी, सही है। अब इट विल बी 5, 0 से लेकर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर माइनस यू पावर 4 डी यू, ऐसा ही है। 5 ऐसे ही रहा, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यू क्यूब ओवर 3 माइनस यू पावर 5 अपॉन 5, 0 से लेकर 1, लिमिट्स लगा दीजिए, 1/3 -1/5, बाकी सब तो 0 हो गए। हाँ। 5 यहाँ पर एलसीएम ले लो 15 से, 5 - 3, 5 3 15, 2/3। दिस इज द रिजल्ट। आ रही है बात समझ में? अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क का क्वेश्चन दिया गया, थिंकिंग प्रोसेस कुछ इतना ज्यादा इसमें नहीं था। ठीक हो गया? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम योर पास्ट पेपर फाइल। अब देखिएगा बच्चों जरा, हमें इंटीग्रेट करके प्रूफ करना है आंसर (4e⁻² (1/2 ठीक है? अब आप देखिए 1 माइनस एक्स इंटू दिस, ये आपको u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। और u इंटू वी क्या कहलाता है इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर एक बार लिख दूं, u v को अगर इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है? u द इंटीग्रल ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx dx, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। u क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेट रूल?
डिसाइड होता है। लेट रूल का मतलब L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रा। तो जनाब एल्जेब्रा 1 - x हमें नजर आ रहा है, एल्जेब्रा हमारा U हो जाएगा। तो अब वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। इट विल बी 1 - x इंटीग्रल e⁻½ x dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 - x। v क्या है? e⁻½ x dx dx। ये हुआ। वरदान अशर, कोई भी चीज समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, यहाँ पर मैसेज मत कीजिएगा। नाउ 1 - x। अब आप देखिए e⁻−12x। देखिए e⁻−12x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। e⁻−12x, पावर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना चाहिए, नहीं है मौजूद। हमने अपनी तरफ से लिख दिया -12, अपनी तरफ से लिख दिया -12। जब -12 अपनी तरफ से लिखा तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा हमें? -2, -2, ताकि कैंसिल हो और इक्वेशन बैलेंस हो जाए। और जैसे ही पावर का डेरिवेटिव आ जाता है इसको हम कॉपी कर देते हैं। तो आंसर क्या बना? -2 e⁻−12x। ये इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक हो गया। तो जनाब इसका इंटीग्रल में क्या लिख सकता हूं? -2 e⁻−12x। आ रही है बात समझ में? इज दिस क्लियर? Yes. माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - x। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1, और e⁻−12, फिर वही -2 e⁻−12x dx। जनाब ये क्या बचा? -1 - x, -2 1 - x अपॉन e⁻12x। माइनस माइनस प्लस और माइनस ठीक हो गया। इन द ब्रैकेट क्या रहा? 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं, e⁻−12x dx। ऐसा ही है जनाब। अब मजीद इंटीग्रेट कर रहे हैं। -2 1 - x अपॉन e⁻12x -2 e⁻−12x का इंटीग्रल हमें मालूम है, -2 e⁻−12x। बार बार तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। सो इट विल बी -2 1 - x अपॉन e⁻12x। ये कितना हो गया? +4 अपॉन e⁻12x। ऐसा ही है। अब हम इस पर कर देंगे अप्लाइंग लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं, अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं जनाब। अपर लिमिट क्या है? 1। सो -2 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो पहली तो पूरी टर्म 0 हो गई। +4 अपॉन e⁻12, ये अपर लिमिट हुई। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 0। तो जब 0 अप्लाई किया जाएगा तो -2 1 - 0 इज 1 डिवाइडेड बाय e⁻0 इज 1 +4 e⁻0 इज 1। ये लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से क्या हुआ जनाब? 4 अपॉन e⁻12x, 4 अपॉन e⁻12, और 4 - 2 इज 2। सो हियर इट इज। तो जनाब 4 e⁻, इसको ऊपर ले जाइए, -12 -2, एंड दिस वी हैव टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना था? हमें यही प्रूव करना था, 4e⁻12 -2। अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, बाय पार्ट्स अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। Okay, students, now question number 14, sorry, 40 from your integration. Now, first part of question number 40. क्या कहा गया? Area of shaded region from 0 to 3 is this. अब अशर देखिए इसमें भी
इसमें भी क्या है, हमें एग्जैक्ट आंसर देना है, तो डेसिमल में वर्किंग नहीं कर पाएंगे इसमें भी हम। फिर आइए, क्वेश्चन क्या दिया गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स according to late rule. According to late rule, do we have log in this question? No. Do we have algebra? Yes. algebra है तो बस वो u कंसिडर हो जाएगा। नाउ तो स्टार्ट करते हैं जनाब। एरिया इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। किसको, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u द इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx dx। जनाब इट विल बी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये बेसिक इंटीग्रल्स आप लोगों के जहन में होना चाहिए। डी ओवर डी एक्स क्या हो गया बच्चों, 2x, और ये बना माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx। अब आइए, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, इसको लिख सकता हूं प्लस 2 इन द इंटीग्रल साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स dx। अब आप देखिए, दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि इसमें एक्स ई की पावर माइनस एक्स आ गया, दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब किस पे लगा रहे हैं, एक्स ई की पावर माइनस एक्स पर। जब इस पर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो फिर वही u द इंटीग्रल ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx। आइए जनाब, x इसका क्या हो गया, e की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, e की पावर माइनस एक्स इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx। it will be x upon it will be x upon e की पावर माइनस एक्स, माइनस साथ में लगा हुआ है, सॉरी नीचे आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, e की पावर प्लस एक्स, और यहां पर माइनस माइनस प्लस, e की पावर माइनस एक्स को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो मतलब माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। इसको देयरफॉर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में हम रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 2 इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। आ रही है बात समझ में? अब आइए, लिमिट्स कहां से कहां तक की थी हमारे पास, 0 से 3 तक। अब इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 2x अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 2 अपॉन ई की पावर एक्स। एलसीएम ले लें अगर ई की पावर एक्स से, तो क्या बचेगा ऊपर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। अपर लिमिट अप्लाई करें 3, सो इट विल बी 9 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन ई का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 0 माइनस 2 बचेगा अपॉन 1, सो इट विल बी 2 9 प्लस 6 15 16 17 17 अपॉन ई क्यूब, एंड दिस वी हैव टू प्रूव, एंड दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक हो गया? अब आइए नेक्स्ट पार्ट। होपफुली ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी चीज समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन मैसेज कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व। हमें m के एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आते हैं डिफरेंशिएशन से, और एरिया आता है इंटीग्रेशन से, या वॉल्यूम आता है इंटीग्रेशन से। तो जनाब हमें कर्व को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो
y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u हो गया एक्स स्क्वायर, v हो गया ई की पावर माइनस एक्स। तो u डैश क्या हो गया 2x और v डैश क्या हो गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब हमें मालूम है मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। तो u द डेरिवेटिव ऑफ v माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस v द डेरिवेटिव ऑफ u 2x इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस एक्स विद माइनस साइन प्लस 2x अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा माइनस एक्स तो नहीं, नीचे आके प्लस एक्स हो जाएगा ना, इक्वल्स टू जीरो। टेकिंग एलसीएम ई की पावर एक्स से एलसीएम लिया तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू जीरो। जो एलसीएम में ई की पावर एक्स था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो से जीरो हो गया। एक्स कॉमन, इट विल बी माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। एक एक्स की वैल्यू आई जीरो और एक एक्स की वैल्यू आई 2। तो 2 वाली एक्सेप्ट हो जाएगी, जीरो वाली तो जहां से स्टार्ट हो रहा था वही है। आ रही है बात समझ में। अब इसके बाद अब इसके बाद जनाब, now we have to calculate in the third part, find the x coordinate of the point P at which tangent to the curve passes through the origin। कह रहे हैं हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो कहां से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। कहां से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। अब आप देखिए इन द थर्ड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट में क्या है, नाउ हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एट विच द टेंजेंट टू द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब आप देखिए अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन बना लें, हम डिफरेंशिएट तो कर चुके अपने कर्व को। dy ओवर dx क्या आया है, dy ओवर dx क्या आया है, 2x minus x square over ex 2x माइनस x square एक्स स्क्वायर ओवर ex। ex। ये आया है ग्रेडियंट, ठीक हो गया। जब ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, जब ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, बेसिकली ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है। क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है। अब आप देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। नाउ y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ग्रेडियंट क्या है बच्चों, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। एक्स माइनस एक्स वन क्या है, जीरो, ठीक हो गया। एक्स वन वाई वन की जगह हमने क्या किया है, जीरो जीरो रख दिया क्योंकि टेंजेंट यहां से पास कर रहा है। नाउ फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एट विच द टेंजेंट टू द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। हम पहले टेंजेंट की इक्वेशन बना रहे हैं। ग्रेडियंट हमारे पास टेंजेंट का मौजूद है जो कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया है। तो इक्वेशन अगर हम टेंजेंट की बनाएं, एक्स वन वाई वन क्या हो जाएंगे, ओरिजिन से पास कर रहा है तो जीरो जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जनाब, जीरो जीरो हो जाएंगे। एक्स वन वाई वन की जगह अगर जीरो जीरो रखते हैं तो वाई वन खत्म। ग्रेडियंट कितना है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ x, क्योंकि एक्स वन खत्म। ऐसा ही है। अब अगर हम अगर हमें p के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है तो हम कर्व की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं टेंजेंट की इक्वेशन को। तो y की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन ई की पावर एक्स, और साथ में क्या लिखा हुआ है, x ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, और साथ में क्या लिखा हुआ है, x। ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल,
एक्स स्क्वायर ने इस एक्स को कैंसिल किया, सो एक्स इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स फिर कॉमन आ रहा है, 2 माइनस एक्स कैंसिल किया, 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 माइनस 1 1। दिस इज द रिजल्ट। समझ में आ रही चीज? फिर हमने वहाँ कैंसिल किया था पर वो हाँ वो मिस कर गया, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। तो ये इस तरीके से x की वैल्यू 1 आ गई। द होल क्वेश्चन इज ऑफ 11 मार्क्स। कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग। Now students, question number 39 from your past paper file. In the first part, क्या कहा गया? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमें शो करना है कुछ। क्या करना है? हमें कुछ शो करना है। जब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होती है, पहले दो चीजें करते हैं हम। क्या चीज? चेंज ऑफ लिमिट्स। क्योंकि जो लिमिट्स दी गई हैं वो हमें दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और हमें सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स के अकॉर्डिंगली क्या लिमिट्स होंगी, अब वो हम देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। व्हेन टी इज 0, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। व्हेन टी इज 2, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। ठीक हो गया? ये चेंज ऑफ लिमिट्स हो गई। अब हम करते हैं इसके बाद फाइंडिंग डी एक्स। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, सो डी एक्स ओवर डी टी क्या हो गया? 2t। तो dx क्या हो गया? 2t dt। ठीक हो गया ना? अब आइए, अब हम अपने क्वेश्चन में, इंटीग्रल में हम क्या करेंगे? लिमिट्स को चेंज किया। 0 की जगह क्या रखा? 1, और इसकी जगह रखा 5, और 4t क्यूब। टी की जगह हमने क्या रखना है? 4t क्यूब लिखा हुआ है। चलें 4t क्यूब भी अभी लिखते हैं। ln टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? x, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 2t dt। 2t dt। अब आइए आगे, वी हैव टू प्रूव समथिंग। हमें फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रूफ करना है। तो ये जनाब, ये क्या हो गया? 4 2 जा 8। 8 को बाहर निकाला हमने, 1 से लेकर 5 तक। टी क्यूब और टी मिलकर क्या हो गए? टी की पावर 4। क्या हो गया जनाब? टी की पावर 4। टी की पावर 4। साथ में क्या लिखा हुआ है? ln x dx। ऐसा ही है जनाब? हाँ, 4 2 जा 8। 8 को बाहर रख दिया। dt भी होगा, क्या चीज? dx की जगह dt भी होगा। dt नहीं, dx आएगा ना। नीचे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गया हूँ बच्चों। मैं फिर से सब्स्टिट्यूशन दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन जो था, हमारा क्वेश्चन जो था वो dt है। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? dt लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? dt। हमें पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फाइंडिंग dt। dt को हमें फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो dt की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dt? जरा देखिएगा। द वैल्यू ऑफ dt इज dx अपॉन 2t। अब हम रख रहे हैं वैल्यूज को। नाउ क्वेश्चन में मैं रख रहा हूं जनाब 4t क्यूब ln x, और dt की जगह पर मैं क्या रख रहा हूं? dx अपॉन 2t। अब देखिएगा कैंसिलेशन होगी। t से इसने टी स्क्वायर बनाया, एंड 2 2 जा 4। तो जनाब ऊपर क्या बचा हमारे पास? क्या बचा? 1 से लेकर 5 तक 2t स्क्वायर। और टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस? टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस 1 ln x dx। अब 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 1 से लेकर 5, 2x माइनस 2 ln x dx। ये दिस वी हैव टू प्रूव। ऐसा ही है ना? अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? हिंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल।
सेकेंड पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना होगा इसको। किसको इंटीग्रेट करना होगा? 1 से लेकर 5 तक। 2x-2 ln x dx को। जब भी याद रखो क्वेश्चन में लॉग आ जाए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, लॉग क्या होता है? u होता है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ln x इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 5 2x-2 dx इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ln x integral of 2x-2 dx. So it will be ln x, it will be 2x square upon 2 will be x square minus 2x. ये इसका इंटीग्रल हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x will be 1 upon x, और फिर इसका इंटीग्रल क्या हो गया? 2x x स्क्वायर माइनस 2x। तो x कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? x-2 dx। x से x कैंसिल भी हो गया जनाब। इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बच्चों बेसिक इंटीग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए तो आप लोग इजीली कर पाएंगे, वरना प्रॉब्लम होगी। यहां पर क्या बचा है? माइनस इंटीग्रल ऑफ x-2 dx। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x ln x। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2x। लिमिट्स कहां से कहां तक की है हमारे पास? 1 से लेकर 5 तक की। 1 से लेकर 5 तक की। अब अपर लिमिट 5 अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल बी 25 माइनस 10 15 ln 5 माइनस 25/2 प्लस 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ln 1 होता है 0 तो पहली टर्म 0 माइनस 1/2 प्लस 2। फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर देना है तो डेसिमल में आंसर नहीं लिखिएगा आप लोग। तो ये हो गया जनाब 15 ln 5 माइनस, बच्चों जरा आप कैलकुलेटर निकालें, 25/2 प्लस 10 प्लस हाफ माइनस 2। इस चीज को मुझे सॉल्व करके बता दो, इस चीज को सॉल्व करके बता दो। 15 ln 5, कोई बात नहीं, एंगल थोड़ी है। सिर्फ इसको सॉल्व करके बताओ क्या है। इट विल बी माइनस 5 4 -4 the answer is -4, the answer is -4। so this is the final result। एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास आ गया किसका? इंटीग्रल का। जी क्या कह रहे हैं?